अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। हम पढ़ रहे थे टिश्यूज के बारे में प्लांट्स में प्लांट टिश्यूज कौन कौन से हैं। उसमें हमने देखा कि प्लांट टिश्यूज कौन कौन से हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। अब ऑर्गन जैसे आपको पता है, ऑर्गन क्या होते हैं, जिस तरह से सिमिलर सेल्स मिलते हैं, एक जैसे सेल्स जब मिलते हैं तो वो बना देते हैं टिश्यूज। इसी तरह से डिफरेंट टिश्यूज जब मिलेंगे तो डिफरेंट टिश्यूज मिलके बना देते हैं ऑर्गन। जैसे ऑर्गन मीन हिस्से, हमारा ऑर्गन है जैसे स्किन है, उसको कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। तो इस तरह से हमारे लंग्स हैं, हमारा ऑर्गन है, हमारा स्टमक है, हमारा ऑर्गन है। इस तरह से प्लांट्स के भी ऑर्गन है। प्लांट के जो हिस्से हैं, एक है अंडरग्राउंड पार्ट जो ऑर्गन है प्लांट का, अंडरग्राउंड ऑर्गन ऑफ द प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स। फिर ग्राउंड के ऊपर जो सीधा ऑर्गन है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम। और फिर इस स्टेम के साथ छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं और उनपे एक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ऑर्गन्स लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं लीव्स। और एट द एंड लीव्स जो हैं जब ये ग्रो कर रहे हैं और उसके अलावा प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स उग जाते हैं, तो इट इज एन अदर ऑर्गन ऑफ द प्लांट, फ्लावर। तो प्लांट में भी हमारे पास ऑर्गन्स पाए जाते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो सबसे पहले हम रूट्स का देखते हैं कि रूट्स का क्या फंक्शन है और ये कौन सा ऑर्गन है। जैसे मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड ऑर्गन ऑफ द प्लांट है, ग्राउंड के नीचे होता है। तो रूट्स का काम क्या है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ये फैली हुई होती हैं जड़ें, तो जिस वजह से ये क्या करते हैं, ये जो सॉइल है, मट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए, उसके अलावा पानी वगैरह जो प्लांट्स को चाहिए, वाटर, साल्ट वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह, जैसे हम खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया वगैरह फसल में जब डालते हैं वो मट्टी में डाला जाता है। तो वो रूट्स जो है वो क्या करती हैं, वहां से उन न्यूट्रिएंट्स को जो भी प्लांट को चाहिए आयंस की फॉर्म में या जिस फॉर्म में भी, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स, और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर टिश्यूज के जरिए, जाइलम टिश्यूज के जरिए जो आपने पढ़े थे, जाइलम टिश्यूज के जरिए उस वाटर को और वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिक्स हैं उनको पूरे पौधे को दे देते हैं। तो रूट्स का काम क्या है कि अंडरग्राउंड ऑर्गन ऑफ द प्लांट है, दूसरा ये लार्ज सरफेस एरिया होता है, और इनकी जॉब क्या है, इनका फंक्शन क्या है कि दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और उस वाटर और न्यूट्रिएंट्स को फिर वो पूरे प्लांट को दे देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेम। स्टेम एक लंबा सा, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, सीधा सा स्ट्रक्चर है, उसको हम कह देते हैं स्टेम। स्टेम का काम क्या है कि जो स्टेम है, स्टेम एक लॉन्ग स्टॉक लाइक ऑर्गन है और ये स्ट्रेट रहती है, और इसका काम यही है कि इसने लीव से फूड लेके पूरे प्लांट को देनी है, मतलब पास करनी है, पैसेज है। और रूट से जो भी पानी वगैरह है वो पूरे लीव्स को जाना है, फ्लावर्स को जाना है, तो वो स्टेम के लिए जाना है। नेक्स्ट आ गया लीव्स। लीव्स जो है ग्रीन कलर्ड ऑर्गन ऑफ द प्लांट है, ग्रीन कलर के होते हैं, और इनका काम क्या है बेसिकली कि लीव्स के अंदर हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि दे आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जहां भी प्लांट की जो भी फूड वगैरह है वो तैयार होनी है तो वो लीव्स में होनी है, ये प्लांट की फूड फैक्ट्री है। यहाँ पर जो भी फूड वगैरह तैयार होनी है वो लीव्स में होनी है। अब लीव्स में 3 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक है फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जैसे फ्लोएम है, मैंने आपको बताया है फ्लोएम का काम क्या है कि उन्होंने फूड को लेके लीव से तो स्टेम को, रूट्स को और बाकी प्लांट को पार्ट्स को देना है। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मीन जो फूड तैयार करेंगे। एस्टर टिश्यूज जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो फूड को तैयार कर लेते हैं। तीसरे आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल मीन जो टिश्यूज सरफेस पे पाए जा रहे हैं जिन्होंने लीव्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ये लीव्स में 3 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। देन इट कम्स फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है ये मल्टी कलर्ड ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, रेड कलर भी है, पिंक कलर में भी, ऑरेंज में भी, देयर आर लॉट ऑफ कलर्स ऑफ फ्लावर। और फ्लावर्स का काम क्या है कि इन्होंने जो सीड्स हैं उनकी प्रोडक्शन करनी है।
सीड्स की प्रोडक्शन करनी है। और फिर ये जो सीड्स हैं, एक तो सीड की प्रोडक्शन करते हैं, इसके अंदर सीड्स बनते हैं, फिर ये अपने कलर्स की वजह से, अपने नेक्टर की वजह से बाकी अट्रैक्ट करते हैं बाकी इंसेक्ट्स को, और पॉलिनेशन होती है, बाकी प्लांट से भी सीड आते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, और इस तरह से फिर सीड्स जब ग्रो करते हैं तो उन सीड्स से फिर एक नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से प्लांट के ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, और ये उनके फंक्शंस हैं। कल हम ऑर्गन्स, एनिमल ऑर्गन्स पढ़ेंगे कि एनिमल में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनीज एंड सो ऑन, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।